Hi guys, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 3 of English literature, The Shepherd's Treasure. So आज हम पढ़ने वाले हैं The Shepherd's Treasure. यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग दी हुई है चैप्टर की, सो हम देख लेते हैं. गाइस हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. तो एक पुअर शेफर्ड ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वो अनएजुकेटेड था बट बहुत अच्छा और हेल्प करता था सबकी. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो किंग ने क्या डिसाइड करा उससे मिलने का. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. तो एक विलेज में ईरान की, वहाँ पे एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत ज़्यादा पुअर था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसको रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था, स्मॉल कॉटेज भी नहीं था उसका खुद का. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे. वो कभी स्कूल नहीं गया और उसने कभी लिखना और पढ़ना नहीं सीखा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम स्कूल्स हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. भले ही वो पुअर और अनएजुकेटेड था बट वो बहुत अच्छा था शेफर्ड. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स. वो पीपल के दुख और परेशानी को समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और वो हेल्प करता था उनकी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए करेज, साहस और कॉमन सेंस से. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस मतलब सलाह के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और बहुत जल्दी वो फेमस हो गया उसकी विजडम और फ्रेंडली नेचर की वजह से. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. उस कंट्री के किंग ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उसने सोचा कि मैं मिलता हूँ उससे. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो एक दिन किंग वहाँ पे आए घूमते घूमते. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उसने आदमी ने देखा उसको, शेफर्ड ने देखा उसको किंग को आते हुए, उसने वेलकम करा. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. उसको पता नहीं था कि वो किंग है, तो भी वो उसको वेलकम करा, उसको घर के अंदर लेके गया, पानी पिलाया, अपना खुद का खाना शेयर करा. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन. तो किंग ने पूरे रात रेस्ट करा और वो बहुत इम्प्रेस हो गया शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, उसकी सारी सेवाओं से और उसके वाइज कॉन्वर्सेशन से. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक out that his visitor was none other than the king. The king made the wise shepherd governor of a small district. Other governor became jealous of the new governor and called him dishonest. तो ये ब्रीफिंग थी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी की. हम पढ़ते हैं आगे. Though still tired, the king decided to depart the next morning. किंग उस टाइम भी बहुत थके हुए थे बट उन्होंने सोचा कि अगली मॉर्निंग मेरे को जाना चाहिए. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. उसने क्या बोला? Thanks. I have a long way to go. उसने क्या बोला? मेरे को बहुत दूर जाना है. Permit me to leave. मुझे जाने दो. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. तो उसने क्या बोला? Thank you for paying me. मेरे को compliment करने के लिए visit का उसका. The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. उसने क्या, वो बहुत सरप्राइज था, उसने ऐसा सुना जब उससे, और उसने सोचा कि ये बहुत वेरी वाइज है. I need people like him for to work for me. तो उसने क्या सोचा, ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. फिर किंग ने क्या करा, ये हम्बल मतलब अच्छे शेफर्ड को डिस्ट्रिक्ट का, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever.
भले उसके पास पैसा, पावर और डिग्निटी, पोस्ट आ गई थी, बट तो भी वो बहुत हम्बल और वाइज था. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. और लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसकी विजडम, सिंपैथी और गुडनेस की वजह से. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. और वो काइंड था सबके लिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था, बिहेव करता था. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. और वो बहुत फेमस हो गया अपनी क्वालिटीज़ की वजह से पूरी कंट्री में. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो जैसे ही पूरी कंट्री में ये बात फैल गई तो फिर दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर उससे जेलस होने लगे और उसके अगेंस्ट में बात करने लग गए, किंग को भड़काने लग गए. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. तो बाकी क्या गवर्नर ने क्या बोला कि वो बहुत डिसऑनेस्ट है, बहुत लालची है, वो कुछ पैसे रख लेता है जिसमें से वो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से और उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट. फिर उन्होंने बोला कि एक आयरन चेस्ट वो खुद के साथ क्यों कैरी करता है हमेशा. परहैप्स ही कैरीड इन इट ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड. तो बाकी गवर्नर्स ने क्या बोला कि उसमें वो अपना ट्रेजर रखता है जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट करा है. आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. तो क्या हुआ, वो लोग हंसकर ये सब बोलने लग गए और क्या बोला कि वो ऑर्डनरी शेफर्ड है और बस यही सारे काम कर सकता है. अब थर्ड पार्ट की ब्रीफिंग है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. The new governor was called to the palace. He was ordered to explain why he was carried an iron chest. The chest contained no gold or silver. At first, the king did not pay attention to these reports. Starting में king ने कोई attention नहीं दिया इन सारी reports को. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? और वो कब तक इग्नोर करता ये फोकट की स्टोरीज शेफर्ड के बारे में. वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम. फिर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि हाँ वो आयरन चेस्ट हमेशा कैरी करता था अपने साथ. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. उसको बुलाया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट. वो अपने कैमल पर राइड करता हुआ आया. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और उसका जो आयरन चेस्ट था वो भी था उसके साथ कैमल के बैक पे. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू. तो किंग को इस चीज़ को देख के गुस्सा आया और उसने चिल्लाया, तुम हमेशा ये क्यों कैरी करते हो. Why do you always carry the iron chest with you? What does it contain? तो क्यों कैरी करते हो, इसमें क्या रहता है. The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. तो गवर्नर ने स्माइल करा, उसने सर्वेंट को बोला कि आप लेके आओ चेस्ट अंदर. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. तो बाहर खड़े लोग बहुत उससे वेट कर रहे थे इम्पॉर्टेंटली कि उसको सज़ा मिले. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. But सब बहुत सरप्राइज थे जब जैसे ही चेस्ट ओपन हुआ. No gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out. Holding it up. तो क्या आया उसके अंदर से, कोई सिल्वर नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, बट उसके अंदर से एक ब्लैंकेट बाहर आया. Holding it up proudly the shepherd said, this my dear master is my only treasure I always carry with me. तो उसने प्राउडली क्या बोला कि शेफर्ड ने बोला कि ये मेरा ट्रेजर है जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू. तो किंग ने पूछा कि तुम ये ऑर्डनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. तो उसने बोला तुम श्योरली गवर्नर हो तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी,
दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो शेफर्ड ने क्या रिप्लाई करा कि ये ब्लैंकेट मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। तो क्या बोला उसने शेफर्ड ने कि ये हमेशा मुझे आगे भी प्रोटेक्ट करेगी, भले ही आप अपनी मजेस्टी के बाद मेरी सारी चीज़ें ले लो, बट इट विल प्रोटेक्ट मी इन द फ्यूचर ऑल्सो। हाउ प्लीज द किंग वॉज and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। तो उसके बाद किंग बहुत प्लीज थे और बाकी सब बहुत एम्बेरस थे जिन्होंने उसके अगेंस्ट में बोला उसके रिप्लाई सुनने के बाद। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। फिर उन लोगों को जो दूसरे गवर्नर्स थे उनको समझ में आ गया कि वो हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। तो उस दिन वो बात सुनने के बाद किंग ने उसको और बड़ी जगह का गवर्नर बना दिया। और ये वाली स्टोरी कहाँ से आई है? एन ईरानियन फोल्क टेल। तो कहाँ से है? फोल्क टेल है ये ईरान की। सो हियर वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर और हम इसका क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।